अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पैनामा केस के फैसले के खिलाफ नजरे सानी की दरख्वास्त पर समाअत। तनख्वाह ना लेने पर नाअहली नहीं बनती। JIT रिपोर्ट नामुकम्मल है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ को 1 अगस्त 2013 को पहली तनख्वाह मिली। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं आज जियाउल हक के दौर जैसी सूरत हाल नहीं। इंसाफ अंधा होता है मगर जज नहीं। मॉनिटरिंग जज न सिर्फ फैसले में शामिल थे, नज़रसानी अपील भी सुन रही हैं। अनुशा रहमान कहती हैं निज़ाम इंसाफ में जो सहूलियात आम शहरी को मैसर हैं वो नवाज शरीफ और इसहाक डार को नहीं। अगर चेयरमैन नैब काम नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बैरिस्टर जफरुल्लाह कहते हैं हमारे साथ इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली नहीं बनती। नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलना था मिल चुका है, अब अदालती हुक्म मान लेना चाहिए। सिराजुल हक कहते हैं मुआशी दहशतगर्दी के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाए। शेख रशीद अहमद कहते हैं पहले मेरा केस एक शख्स के खिलाफ था, अब पूरे खानदान के खिलाफ है। फवाद चौधरी ने कहा कि अवामी इदारे काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आए। नजरे सानी अपील पर समाअत कल मुकम्मल हो जाएगी। पैनामा केस के नए मरहले का आगाज। अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स के रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, हसन और हुसैन और मरियम नवाज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नोटिस जारी। इसहाक डार के खिलाफ नाजायज एहसाजात रेफरेंस के मुकम्मल दस्तावेजात एहतसाब अदालत में जमा। इसहाक डार को 20 सितंबर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत तलबी के बावजूद पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को 25 सितंबर तक 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 2 जामिन भी तलब। NA 120 में मरियम नवाज वालदा की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। आवाम की भरपूर पजीराई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की क़यादत में PTI की रैली के खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। IG पंजाब को रैली रोकने का हुक्म। पीपल्स पार्टी आज मज़ंग में ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। नैब के नए सरबराह के लिए जल्द नाम देंगे। कायदे इस खिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं मौजूदा चेयरमैन नैब पहले दिन से ही मुतनाज़ा रहे। नैब का ऐसा सरबराह चाहते हैं जो सिर्फ करप्शन के खात्मे के लिए काम करे। आजादी कप के दूसरे T20 में वर्ल्ड 11 ने हिसाब बराबर कर दिया। शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त। धुआंधार 40 रन बनाने वाले थेसेरा परेरा मैन ऑफ द मैच करार। हाशिम आमला ने भी 72 रन बनाए। सीरीज का फैसला कुन मैच 15 सितंबर को खेला जाएगा। आजादी कप पर कब्जे की जंग। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 फाइनल में फतह के लिए मंसूबे बनाने में मसरूफ। दोनों जानिब से बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे।
शौकीन सनसनीखेज लम्हात देखने को बेकरार। क्रिकेट के मैदान में मुखालफिन को रोंदने वाले अजीम लेजेंड्स मिसबाउल हक, काबिल एतमाद यूनुस खान और बूम बूम शाहिद आफिदी के एजाज में पीसीबी की फेयरवेल आज होगी। शानदार तकरीब में वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स अमरीकी सेनेटर्स का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। जॉन मैकेन कहते हैं पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम कर रही है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन का रोल निभा रहा था। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता एक साल में 700 बार से ज़ायद LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं हमारी मुसल्लह फौज भरपूर अंदाज में भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब देती है। भारत और अमरीका के दरमियान हथियारों की खरीद फरोख्त खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रही है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के फुलकिलियान सेक्टर पर बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बनकर जख्मी होने वाली 60 साला रेशमा बीबी दम तोड़ गई। भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 2 हो गई। हरिपुर के थाना खलाबज की हुदूद में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। PTI से ताल्लुक रखने वाले तहसील मेंबर हक नवाज ताजी जान बहक 2 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सिर्फ कागजों और दावों तक महदूद। नौशहरा में किराए की बिल्डिंग में चलने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की छत गिर गई। खुशकिस्मती से तालिबात मौजूद ही नहीं थी। कराची में ट्रैफिक पुलिस के बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। DIG ट्रैफिक कहते हैं तमाम शहरों को हेलमेट के इस्तेमाल की तंबीह की जाती है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर साहिवाल का अब तक की खबर पर नोटिस। ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला पोजीशन होल्डर तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ चिश्ती की माली इमदाद के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। मोहम्मद आसिफ चिश्ती ने बीमारी के बावजूद साहिवाल डिवीजन में मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन हासिल की। इस्लामाबाद में पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। स्कूलों और कॉलेजेस में मुनशियात फरोख्त करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 7 किलोग्राम चर्स बरामद। मलेशियन दारुलहुकूमत कोलालमपुर के इस्लामी स्कूल में खौफनाक आग लग गई। 23 तलबा और 2 वार्ड समेत 25 अफराद जान बहक। आग लगने के वक्त तलबा बालाई मंजिल के कमरों में सोए हुए थे। ज्यादा अमवात धुआं भरने के बायस दम घुटने से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की OIC से मुलाकात। ग्रुप से मुलाकात कहते हैं म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान तबाहकुन इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत का अगले हफ्ते से इंटरनेट, वॉइस और वीडियो कॉल्स पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पाबंदी का खात्मा विजन 2030 के तहत किया गया।